हरे कृष्णा। आज जो है चैप्टर नंबर 14, 14 नंबर चैप्टर पे आज चर्चा करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है द थ्री मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। मतलब प्रकृति के तीन गुण। प्रकृति जानते हैं आप लोग? प्रकृति मतलब ये नेचर। फ्लावर वैली, कितना सुंदर प्रकृति है यहाँ की, बहुत सारे फूल हैं, है ना। तो ये नेचर है ना। ये इस नेचर से हमको सब कुछ मिलता है ना। भगवान इस नेचर के माध्यम से हमें हर चीज़ प्रदान करते हैं, है ना। तो ये जो नेचर है ना, ये तीन गुणों पे चलती है। प्रकृति के तीन गुण हैं जो हम सब पे काम करता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कई बार आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, है ना। रजोगुण, सतोगुण, सात्विक। आजकल बहुत ट्रेंड में है ये वर्ड, सात्विक मूवमेंट। एवरीथिंग शुड बी वेरी सात्विक, है ना। सात्विक खाना, सात्विक जीना। तो सतोगुण से आता है ये, सतोगुण। और तमोगुण, तीसरा गुण है तमोगुण। तमोगुण मीन्स मोड ऑफ इग्नोरेंस, उसको कहते हैं तमोगुण। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल लगेगा आज आप लोगों को ये क्लास। मतलब ये चैप्टर बहुत प्रैक्टिकल है। ये चैप्टर आपके जीवन, हम सब के जीवन में ना, हर मिनट ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं ये हम पे काम कर रहे हैं। और ये प्रकृति के तीन गुणों के कारण अलग अलग व्यवहार हर व्यक्ति प्रदर्शित करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मूड, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शंस जो हम करते हैं, उसका कारण ये तीन गुण होते हैं ना। ये तीन गुणों की रस्सी जो है, भगवद गीता में आप देखेंगे तो एक बहुत सुंदर पिक्चर है बना हुआ। उसमें क्या है कि तीन ऐसी लेडीज़ हैं, वो क्या कर रही हैं, पपेट्स को नचा रही हैं। तो वो जो रस्सियाँ हैं जिसे वो पपेट नाच रहे हैं, वो पपेट एक्चुअल में कौन है? वो हम हैं। और वो जो तीन लेडीज़ हैं वो कौन है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। वो अपने रस्सियों से क्या कर रही है? हम सबको नचा रही है। मतलब इन तीनों गुणों से हम सब जो हैं कहीं ना कहीं अफेक्टेड हैं। ये तीनों का प्रभाव हम सब पे रहता है। तो हम आज जानने को मिलेगा। मतलब ये जो है ना, आज जो क्लास है ये हमारे सेल्फ इंक्वायरी के लिए, मतलब हम अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, अपने आप से प्रश्न पूछ सकते हैं कि हम कौन से गुण में हैं। दूसरों को जज मत कीजिएगा जानने के बाद, कह रहे ये वाले प्रभु, ये वाले माता तो दिख रहे हैं रजोगुणी में है, ये तो तमोगुणी लग रहा है, ये सतोगुणी लग रहे हैं। वो जो चेयर पे पीछे बैठे हैं प्रभु जी, वो सतोगुणी लग रहे हैं, वो वाले तमोगुणी लग रहे हैं। तो दूसरे को नहीं देखना है, किसको देखना है? अपने आप को देखना है ना। तो इस चैप्टर में ज़्यादा श्लोक नहीं है, टोटल 27 श्लोक्स हैं, 4 सेक्शन में डिवाइडेड है ये। पहला है, दिख रहा होगा, है ना। तो पहला है द थ्री मोड्स। तो प्रकृति के ये तीन गुण हैं क्या, उसके बारे में इंट्रोडक्शन है। पहले 9 श्लोकों में भगवान ने इंट्रोडक्शन दिया कि ये तीन गुण हैं क्या क्या। दूसरा क्या है? रिकॉग्नाइजिंग द मोड सुप्रीमेसी, कि किसी भी एक्शन में कौन सा मोड जो है वो सुप्रीम है, किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा है ना। जैसे आप देखोगे कलर्स जो होते हैं ना, इतनी वैरायटी के कलर्स हैं, लेकिन प्राइमरी 3 कलर हैं, रेड, येलो, ब्लू, है ना, RYB। ये 3 कलर हैं, इनके ही मिश्रण से ना अलग अलग कलर्स जो हैं वो निकलता है। तो वैसे ही प्रकृति की ये 3 ही गुण हैं जिनके कारण व्यक्ति अलग अलग रंग के, अलग अलग ढंग के, अलग अलग प्रकृति के लोग, स्वभाव, नज़रिया सबका होता है। तो ये बेसिक जो कारण है वो क्या है? वो 3 गुण ही है ना। तो वो हम जानने का प्रयास करेंगे। रिकॉग्नाइजिंग ए मोड सुप्रीमेसी,
देन थर्ड थिंग इज एक्टिंग डिलेइंग विद इन द मोड्स, कि कोई व्यक्ति कैसे कैसे एक्ट करता है मोड्स में, वो देखेंगे। देन ट्रांसीडेंटिंग द मोड्स, और इन प्रकृति के गुणों को कोई व्यक्ति कैसे पार कर सकता है, भगवान ने ये भी बताया है कि हम कैसे इस गुण में फंसे हुए हैं, ये बताया है, और कैसे हम इन गुणों को पार कर सकते हैं, इन गुणों से ऊपर उठ सकते हैं, तो वो भी बताया भगवान ने। तो जानना चाहते हैं? अब बहुत आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। तो पहले 9 श्लोकों में भगवान ने बेसिकली यही बताया है कि एक्चुअल में 3 मोड्स हैं क्या क्या, और 3 मोड्स के प्रभाव में होता क्या क्या है ना। तो ये जो पहला, ये जो 9th नंबर श्लोक है, इसमें बता रहे हैं, ओ सन ऑफ भारत, द मोड ऑफ गुडनेस कंडीशंस वन टू हैप्पीनेस। जो सतोगुण है वो व्यक्ति को क्या प्रदान करता है? खुशियां प्रदान करता है, सुख, हैप्पीनेस। जब व्यक्ति सतोगुण में रहता है वो व्यक्ति जनरली खुश रहता है। देन पैशन कंडीशंस वन टू फ्रूटिव एक्शन। पैशन मतलब रजोगुण। पैशन के कारण व्यक्ति क्या करता है? फ्रूटिव एक्शंस, मतलब वो व्यक्ति बहुत भागता है, दौड़ता है। फ्रूटिव एक्शंस मतलब कुछ चाहिए, मेरे को कुछ चाहिए, मेरे को कुछ अचीव करना है, सक्सेसफुल होना है, ये मुकाम छूना है, उस मुकाम पे जाना है, उस मुकाम पे जाना है। सारे मुकामों को हासिल करने के लिए व्यक्ति कौन सा गुण में रहता है? रजोगुण, फ्रूटिव एक्शन। मतलब हर चीज़ के पीछे मेरे को बेनिफिट चाहिए, तभी कुछ करूँगा, नहीं तो नहीं। देन इग्नोरेंस। इग्नोरेंस कवरिंग वंस नॉलेज एंड बाइंड वन टू मैडनेस। इग्नोरेंस, तमोगुण क्या करता है? उसके नॉलेज को ढक देता है, ज्ञान को ढक देता है। जैसे काले बादल आ जाते हैं तो सूर्य की रोशनी नहीं दिखाई देती है, तो उसी तरीके से इग्नोरेंस यानी तमोगुण क्या करता है? मतलब आपको नॉलेज है, कई बार लोगों को पता होता है कि मैं जो हूँ, मैं बहुत देर से सोया हूँ, मेरे को उठ जाना चाहिए। बहुत ऐसे लोगों को पता रहता है कि मेरे को शुगर है, मेरे को गुलाब जामुन नहीं खाना है, नहीं खाना है, लेकिन खाया जा रहा है। मेरे को पता है नहीं खाना है, नॉलेज होते हुए भी वो, उसका नॉलेज क्या हो जाता है? ढक जाता है। इसको कहते हैं क्या? मोड ऑफ इग्नोरेंस। और इट लीड्स टू वन मैडनेस। पागल व्यक्ति क्या होता है? एबनॉर्मल, नॉर्मल बिहेव नहीं करता है वो। तो इग्नोरेंट व्यक्ति भी ऐसा ही हो जाता है। तो ये भगवान लक्षण बता रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये तीनों गुणों के लोग कैसे दिख रहे हैं। सतोगुणी व्यक्ति, जो ये माता जी हैं सतोगुण में। अब प्रभु हमारे ऑफिस वाले ये कौन से गुण में? रजोगुण में। अचीवर, एकदम नेक्स्ट प्रमोशन, नेक्स्ट इंक्रीमेंट, नेक्स्ट ये, नेक्स्ट वो, अचीव। एंड देन थर्ड, ऑलवेज कंफ्यूज, मेरे को करना क्या है जीवन में। कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु लाइफ इज वेरी सिंपल, लाइफ हमें जहां लेके जा रहा है हम वहीं बहते जा रहे हैं। हाँ, लोग तो यही सिंपल लाइफ है, लोग जहां गटर में ले जाएगा तुम गटर में बहते चले जाना। लाइफ किसी को कहीं नहीं लेके जा रही, हमारा मन जो है ना हमें गलत दिशा में लेके जा रहा है। हम बहते, हम रोक नहीं पा रहे अपने आप को, कंट्रोल नहीं कर, मतलब ब्रेक फेल है उसका। ये मैडनेस उसके ऊपर सवार हो जाता है। चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी वो गलत डायरेक्शन में जाता है ना। तो ये वो पिक्चर है, देख रहे हैं, ये 3 लेडीज हैं। ये क्या कर रही है? व्यक्ति को कंट्रोल। हमें लगता है कि हम बहुत इंडिपेंडेंट हैं। आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट प्रभु जी। हम कुछ इंडिपेंडेंट नहीं है। ये 3 रस्सियां हैं जिसके प्रभाव में हम घूम रहे हैं। 3 रस्सियों के प्रभाव में ये हमें घुमा रही हैं, लगातार नचा रही है, और हम नाच रहे हैं गुणों के प्रभाव में, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव में। आप लोगों ने रियलाइज किया कभी ऐसा? हाँ, किसी को हुआ है ऐसा कि हाँ नाच रही हूँ मैं दूसरे के कंट्रोल में?
हाँ तो ये phases आते हैं। हाँ तो अभी और डिटेल में भी आपको जानने को मिलेगा कैसे कैसे है। आज कुछ इंटरेस्टिंग भी सुनाऊंगा आपको। हाँ तो ये गुण है, एक गुण बहुत खतरनाक होता है। इनविजिबल रस्सियाँ हैं, ये दिखती नहीं है लेकिन इसने बांध रखा है हम सबको। तो रोप्स लाइक प्राइमरी कलर्स, तो ये जो 3 रस्सियाँ हैं इट्स लाइक प्राइमरी कलर्स, यानी रेड, येलो एंड ब्लू, ये 3 प्राइमरी कलर्स हैं। यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये 3 प्राइमरी कलर्स की तरह हैं और इन्हीं के मिक्सचर से अलग अलग चीज़ें होता है। क्वालिटी डेट अफेक्ट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, कैरेक्टर, बिहेवियर, अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ। तो हमारा कैरेक्टर कैसा है, हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारा दूसरों के प्रति अप्रोच कैसा है, हमारे अपने लाइफ के प्रति अप्रोच कैसा है। कुछ लोग को अपना गोल बिल्कुल क्लियर है, कुछ लोग को थोड़ा थोड़ा क्लियर है, कुछ लोग चल रहे हैं बस प्रभु जी जिंदगी जहाँ ले जा रही है हम जा रहे हैं। हाँ? कई बार कुछ भक्त लोग बोलते हैं कि प्रभु जी जो हमें जहाँ ले लेते हैं हम उसी के साथ हो लेते हैं। हाँ तो अप्रोच क्या है हमारा लाइफ के प्रति ना, तो जो व्यक्ति सतोगुण में रहता है ना उसको अपना गोल बहुत क्लियर रहता है लाइफ का, अपना प्रायोरिटी क्लियर रहता है कि मेरे लाइफ का क्या प्रायोरिटी है ना। तो जो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है, जो व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ता है, भक्तों के संग में रहता है, उसको अपना गोल क्लियर रहता है, वो सतोगुण में रहता है ना। अदरवाइज क्या होता है, या तो फिर व्यक्ति क्या हो जाता है रजोगुण में, उसको उसका गोल क्या है, बस किसी तरह मेरे को धन अर्जित करना है, हाँ अपना ग्लोरीज बढ़ाना है, मेरे को सबको प्रूव करके दिखाना है, मैं सबको प्रूव कर दूंगा कि मैं निकम्मा नहीं हूं, मैं प्रूव कर दूंगा। और एक व्यक्ति होता है क्या, अरे हमको क्या प्रूव करना है, सब प्रूव्ड है। तो ये है अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, है ना। कई बार कॉलेज में स्लोगन होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो एकदम हमेशा आगे आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं क्या, कॉलेज में आना हमारी जिम्मेदारी थी, अब पास कराना कॉलेज की जिम्मेदारी है। गोल क्लियर है, सब क्लियर। हमारे टाइम में एक स्लोगन बड़ा फेमस था कॉलेज में, तो कहते कि प्रभु जी देखिए समुंदर सा सिलेबस है, नदी सा पढ़ते हैं, बाल्टी भर समझ में आता है, गिलास सा लिख के आते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसमें डूब के मर जाते हैं। सब क्लियर है। तो अप्रोच क्या है हमारा ना लाइफ के प्रति, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये गुण है ना, ये बहुत इसको इफेक्ट करता है। हाँ, इम्पैक्ट अस एट वेरियस लेवल, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल। ये जो गुण है ये हमारे शरीर पे भी इफेक्ट करता है, हमारे मेंटल स्टेट पे भी इफेक्ट करता है। आज देखो जो ये लोनलीनेस है, डिस्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये कहीं ना कहीं क्या है, तमोगुण और रजोगुण जो है उसके ऊपर बहुत हावी है, सतोगुण कम है उसके अंदर। इमोशनली भी बहुत इफेक्ट करता है। कई बार लोग जो तमोगुणी व्यक्ति जो होता है वो जनरली बहुत जल्दी भावुक हो जाता है हर छोटी सी बात पे। अच्छा मेरे को काजू खाने के लिए नहीं पूछा माँ ने, और मुंह लटका लिए। और मेरे को चपाती में घी लगा के नहीं दिया तो मुंह लटका लिए। मेरे को आईफोन नहीं दिलाया तो मुंह लटका लिए। तो इमोशनली भी बहुत इफेक्ट करता है व्यक्ति को। सतोगुणी व्यक्ति का इमोशनली कैसा होता है, वो स्थिर रहता है, सुख हो दुख हो हर व्यक्ति सिचुएशन में कैसा रहता है, एक समान स्थिर। उसको पता है कि ये सुख भी चला जाएगा और दुख आएगा तो उसको पता है कि ये दुख भी चला जाएगा, दोनों सिचुएशन उसको क्लियर है। ये सतोगुणी व्यक्ति होता है ना। तो सिंपल केस स्टडीज है। ये किस टाइप की फैमिली है, हैप्पी फैमिली, मिलजुल के रहते हैं, हैप्पी फैमिली। तो ये कैसी फैमिली, ये सतोगुणी फैमिली है।
सतोगुनी फैमिली खुश रहता है, वहाँ पे रिलेशनशिप्स का इम्पोर्टेंस देते हैं लोग। हाँ, जैसे अगर केक खरीद के लाते हैं तो केक को कितना आराम से खरीद, है ना, बहुत डेलिकेटली उसको कैरी करते हैं, कहीं कहीं हल्का सा टच हुआ तो गया। तो जो सतोगुनी फैमिली होता है ना, वहाँ रिलेशनशिप को ऐसे ही कैरी करते हैं। कैसे कैरी करते हैं? केक की तरह, कि हल्का सा भी कुछ गड़बड़ हुआ तो खराब हो जाएगा, केयर करते हैं, है ना। अब ये देखिए, ये कौन सी फैमिली है? सुपर बिजी फैमिली। एवरीवन इज वेरी बिजी। कोई लैपटॉप चला रहा है, कोई खेल रहा है, कोई गाने सुन रहा है, सब लगे पड़े, अपना अपना दुनिया बना लिया लोगों ने, एक ही घर में रहते हुए महीनों महीनों तक। अभी रिसेंटली एक केस सामने आया था अमेरिका में। तो एक व्यक्ति के घर में पेइंग गेस्ट रहती थी ऊपर, तो वो वहाँ पे थी, लास्ट 1 साल से वो वहाँ पे थी। तो अब वो हॉरर मूवी देख रही थी और इतना ज़्यादा उसको डर लगा कि उसके कारण उसका हार्ट अटैक आ गया, उसका डेथ हो गया। लेकिन उसका टीवी बहुत तेज़ चल रहा था और नीचे जो लोग रहते थे बिज़ी रहते थे बहुत अपना, उनको पता नहीं चला कि ऊपर क्या हुआ। उनके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता था तो रेंट आ जाता था, तो हर महीने ऑटोमेटिकली रेंट जा रहा था, कोई देखने भी नहीं गया और किसी को पता नहीं चला। 1 साल के बाद, 1 साल के बाद, हाँ, तो उसका खबर लेते लेते कोई पहुंचा, तो ऊपर गया, चेक किया तो वहाँ पे हड्डियाँ मिली। ये सुपर बिजी लोग हैं आजकल। अपने अगल बगल में क्या हो रहा है ना, लोगों को पता नहीं है। अगल बगल के लोगों को जानते हैं? नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते। फ्रेंड्स हमारे सोशल मीडिया पे हज़ारों हैं, लेकिन रियल लाइफ में एक भी नहीं है। एक व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारा ट्रस्ट किस पे है? सोशल मीडिया पे है। यही हमारी ज़िंदगी है। तो ये है सुपर बिजी फैमिली। ये कौन से गुण से प्रभावित हैं? रजोगुण से प्रभावित है ना। हम सब इसको रिलेट कर सकते हैं, ये सबसे प्रोमिनेंट है, रजोगुण से प्रभावित। सम हाउ सर्वाइविंग फैमिली, किसी तरह सर्वाइव कर रहे हैं बस। ये कौन से गुण से प्रभावित है? तमोगुण से। तमोगुण में बस झेल रहे हैं एक दूसरे को। एक बार एक हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हुई, वाइफ ने अपनी माँ को कॉल किया, माँ देखो ये जो है ना, ये बिल्कुल अच्छे नहीं है, ये लड़ाई करते हैं मेरे से, तो मैं घर को छोड़ के आ रही हूँ तेरे पास। माँ ने बोला ना ना ना, तू मत आ, मैं अभी वहीं आ रही हूँ, 2 महीने वहीं रुकूंगी, उसको अपने कर्मों की सजा भी तो भुगतनी चाहिए। तो सम हाउ सर्वाइविंग, बेचारे किसी तरह सर्वाइव कर रहे हैं, मार पीट, झगड़ा, लड़ाई, केस, कोर्ट केस। अब देखो आजकल जैसी शादियां हो रही हैं ना, ऐसी शादियां वैदिक कल्चर में भी नहीं था, इतना ग्रैंड शादी, डेस्टिनेशंस वेडिंग्स, और 10 दिन भी नहीं टिकता, और डेस्टिनेशन पे कई वगैरह, तो डेस्टिनेशन पे फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है शादियां। ये स्थिति है। इतना ग्रैंड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्यों सरवाइव नहीं कर पा रहा? क्योंकि ये तमोगुण, नॉलेज ढका हुआ है। तमोगुण मीन्स उनका क्या हो जाता है, जो नॉलेज है ना, कवर्ड, बादल छा जाते हैं, समझने के लिए तैयार भी नहीं होते। क्यों? वही नॉलेज ढक गया उसका, सुनना ही नहीं चाहता। नो आई विल नॉट लिसन, नहीं मैं ही गलत हूँ, नहीं मैं गलत हूँ, नहीं मैं गलत हूँ, सुनेगा नहीं। ये इग्नोरेंस है। सारे झगड़ा लड़ाइयों के कारण क्या है? ये इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस, सम हाउ सर्वाइविंग। तो ये 3 गुणों में आजकल फैमिली, ये हमेशा है, लेकिन अब ज़्यादा जो है ये दोनों आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, है ना।
तो आज आप लोग के लिए छोटा सा एक्टिविटी है, इसको कर सकते हो आप लोग, है ना। ये क्या है कि बुक्स मोड ऑफ गुडनेस में जो आपको लगता है होना चाहिए, कौन सा बुक्स, पैशन में कौन सा हो सकता है, इग्नोरेंस में कौन सा बुक हो सकता है। दूसरा वर्क, तो इसमें से कोई 3 हम करते हैं, म्यूजिक, बुक, फूड। तो ये 3 आपको लिखना है अपने अपने पेपर पे। आपको मिलेंगे 2 मिनट, ठीक है। तो मोड ऑफ गुडनेस में सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में। म्यूजिक है, बुक, म्यूजिक एंड फूड। खाना, खाना भी तीनों गुणों में होता है ना, म्यूजिक भी तीनों गुणों में होता है। तो बुक, फूड और म्यूजिक, ये 3 चीज आपको लिखने हैं। सोचिए कि कौन कौन से बुक्स जो हम पढ़ते हैं, बुक्स इन द सेंस आजकल तो व्हाट्सएप मैसेज भी को भी आप इंक्लूड कर सकते हो इसमें, किस टाइप के, क्योंकि अब हमारा बुक वही हो गया है, व्हाट्सएप मैसेज, इधर से फॉरवर्डिंग उधर से फॉरवर्डिंग, तो वो भी आ गया उसमें, है ना। म्यूज़िक, म्यूज़िक भी सुनते हैं अलग अलग टाइप से, देन अलग अलग टाइप के खाने भी खाते हैं। ओके, 1 मिनट और। हाँ, मतलब कोई स्पेसिफिकली आप मेंशन कर सकते हो जो खाना हो। डन, ओके, यस माता जी। तो गीता, गीता इन गुडनेस, ओके, थैंक यू। और मैं कुछ नहीं करती, आई डोंट लाइक नेगेटिविटी की न्यूज़ देख लें, न्यूज़ पढ़ लें। इनफैक्ट जो व्हाट्सएप पे भी आपने बोला ना फॉरवर्डिंग मैसेज, जो मुझे कुछ नॉलेज देने वाला हो तो पड़ेगा, अदरवाइज स्क्रॉल या डिलीट। ओके, ये मैं करती हूँ। ओके, म्यूजिक कृष्णा भजन ही चलते हैं घर में, कृष्ण भजन चलते हैं, ओके, गुड। मॉर्निंग से जब भी मैं सुनती हूँ तो कृष्णा भजन ही सुनती हूँ। फूड में घर में वेज बनाती हूँ, नॉन वेज भी बनता है पर अभी अच्छा नहीं लगता, तो कोशिश यही रहती है कि सबको भी मोल्ड किया जाए कि आज ये कुछ बनाते हैं। ओके, बाहर का खाना मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है। ओके, थैंक यू। दिस इज माय जो मैं रूटीन में करती हूँ। हाँ, थैंक यू, समझ गया। यस माता जी, भावना माता जी। बुक्स में जो गुडनेस है वो भागवत गीता, गीता, ओके, और रजो में जो ये सोशल मीडिया थोड़ा इंस्टाग्राम और ये सब फॉलो कर लेते हैं, और तमो में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तीनों ही मैं तमो में लिख पाई। कोई बात और नहीं। म्यूजिक में भजन, भजन, ओके, चैंटिंग हो गया, ओके, और म्यूजिक में रजो में थोड़ा जो लेटेस्ट हिंदी सॉन्ग होते हैं, और फूड में प्रसादम और कभी कभी जंक फूड। जंक फूड, जंक फूड किस में आएगा? रजो, रजोगुण में, ओके, और तमो में अभी मैं हाँ ठीक है। तमो, तमो सब खाते हैं, अभी अभी पता नहीं आपको कि वो तमो में है, चलवा के क्या लिखे बताऊंगा। ठीक है, आप बताओ माता जी। बुक में गुडनेस में स्पिरिचुअल बुक, मुझको माइथोलॉजिकल बुक्स पसंद है। किनका? कोई भी जैसे किसी भी मैथोलॉजी की बुक होती है, सीता और ये सब। अच्छा, रामायण वगैरह, ओके। तो वो वाले पैशन में मैंने ऐसे तो पैशन वाले बुक जैसे कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं तो उसको डाला है। अच्छा, कुछ भी अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। अपग्रेड करने के लिए, ओके। और इग्नोरेंस में मुझे नहीं पता चला। म्यूजिक में
गुडनेस में भजन और पैशन में स्लो म्यूजिक बॉलीवुड जो भी होते हैं, या फिर स्लो तो पैशन में नहीं आता, रॉक। मतलब थोड़ा थोड़ा वो हाँ, रजोगुण मतलब अच्छा म्यूजिक जो साउंड कुछ अच्छा अच्छा, मेरे लिए। ठीक है। और फूड में वेज फूड में खाती हूँ। तमोगुण में आइडिया नहीं है, ओके। और किसी ने लिखा है? जिस माता जी। जैसे बुक है हम्म, मुझे गीता रामायण भी, क्योंकि एक तो ब्राह्मण फैमिली से उससे ये सब चीज़ें हाँ नहीं ठीक तो है। बहुत अच्छे से ओके। आते, गीता रामायण महाभारत नहीं पढ़ते हैं घर में, बस नहीं, यही गीता ही पढ़ो, वही गीता सफिशिएंट ही है, पढ़ते हैं। दैट्स और इतना ही पढ़ ले तो बहुत है। जो है तमोगुण, इसमें वही व्हाट्सएप फेसबुक है, क्यों? इग्नोरेंस का मुझे नहीं पता, रजो का नहीं पता, कंफ्यूजन। ओके ओके और म्यूजिक है तो मेरे घर में सुबह 7 से लेकर रात को 11 बजे तक भजन ही चलते हैं। ओके। वो मेरे मोबाइल में मेरे बहुत एक आदत है कि मुझे जैसे जैसे कान में भजन जाता है ना, अंदर एक आत्मा में बहुत अच्छा लगता है। भजन के बिना लगता है कि यार दिन पूरा नहीं होता। ओके। चैंटिंग करती हूँ, देन 2 माला रोज स्टार्ट कर दी मैंने, हाँ। 2 माला करती हूँ। पैशन में म्यूजिक कभी कभी मेरे को ओल्ड जो म्यूजिक है, ओल्ड जो किशोर कुमार वो सॉन्ग्स पसंद है, तेज आवाज़ मेरा पसंद है, तो वो कम आवाज़ में वो सुनते हुए। हाँ ठीक है। खाना में हम लोग नॉर्मल खाना वेज खाना खाते हैं, हाँ। नॉन वेज नहीं खाते, कभी कभी पिज्ज़ा पास्ता ओके। जंक फूड। हाँ नहीं, आप क्या खाते नहीं खाते इससे मैटर नहीं करता, मैं आप लोग को जज नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि बस कैटेगराइज करना है हम लोग को, है ना, अपने लाइफ में। इसलिए मैं कह रहा था ये क्या है ना, सेल्फ इंक्वायरी करने के लिए ये चैप्टर है कि हम कौन कौन से गुण की चीज़ों को देख रहे हैं, ले रहे हैं या उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये। ओके। और किन्होंने लिखा है? प्रभु जी आपने लिखा है? यस प्रभु। हिस्टोरिकल बुक्स। ओके ओके। यस। फिक्शनल बुक्स। भजन। फुल इग्नोरेंस, सही बोल रहे हैं आप। हेल्दी फूड। फास्ट फूड बहुत रजोगुनी फूड में आता है, इट्स वेरी रजोगुनी फूड, जलाता है वो। हाँ इग्नोरेंस बता रहा हूँ, सब खाते हैं इग्नोरेंस में, बता नहीं पा रहे हैं, बताता हूँ। और कोई? आपने माता जी? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी क्यों ब्रिटिश नहीं आ रही थी, तो मैंने सत्व रजो और तमोगुण में लिखा है। हाँ बताइए। कुछ भी नहीं थी। तो बुक्स में तो भगवद गीता सत्व में या रजो में तो बड़ी मज़ेदार सी है, नाइस टू से। और दिस इज बुक कॉल्ड द एपिक शिफ्ट, और एक तमोगुण में 99 स्टिचेस। 99 स्टिचेस दिस इज नॉट। अच्छा ओके ओके ओके। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आप लोगों ने सोचा, मंथन करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, मंथन जो है वो बहुत मिसिंग है। तमो में समझ नहीं आया। अभी समझाता हूँ। तो बुक्स है ना, तो बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने। ये भगवद गीता जो है ये सतोगुनी बुक है ना। हाँ, कोई भी स्क्रिप्चर्स, हाँ वन थिंग, इट्स नॉट माइथोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स, आर नॉट माइथोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स। माइथोलॉजी मीन्स मनगढ़ंत। हाँ नहीं, ये ट्रेंडिंग वर्ड है बहुत, माइथोलॉजी बहुत अच्छा लगता है सुनने में भी, लेकिन ये अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। माइथोलॉजी मीन्स मनगढ़ंत। आवर शास्त्रास आर नॉट मनगढ़ंत। हाँ तो स्क्रिप्चर्स जो हैं, यस डेफिनेटली दे आर इन सतोगुण। देन रजोगुण में क्या है, जैसे थ्रिलर नॉवेल्स पढ़ते हैं, लोगों को बहुत आदत होता है नॉवेल्स, थ्रिलर नॉवेल्स पढ़ने का, है ना। और उसके बाद क्या, साइंस फिक्शंस जैसे बोल रहे थे, साइंस फिक्शंस, ये सब क्या, ये बहुत रजोगुनी, पैशनेट, मतलब सोच रहे हैं कि एकदम से एक फ्लाइंग जेट बना लिया, हम टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मन में कुछ भी सोचे जा रहे हैं। या कोई नॉलेज गेन करने के लिए कोई भी टेक्निक। नॉलेज गेन करने के लिए अगर हो रहा है ना, तो डेट कम्स इन गुडनेस। अगर सच में वो काम का नॉलेज है तो नॉलेज के नाम पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी हम गैदर करते हैं,
जो हमारे किसी काम का नहीं होता। आज देखो ये इट्स ए एरा ऑफ इंफॉर्मेशन। एक सेकंड में इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है ना, जिसका हमारा कोई काम नहीं है। एक रिसर्च के अनुसार ना ओनली 10% इंफॉर्मेशन पूरे दिन में हम जो गैदर करते हैं ना, वो हमारे काम का होता है। 90% इंफॉर्मेशन जो हम गैदर करते हैं वो हमारे किसी काम का नहीं होता है, वो हमारे डे टू डे लाइफ में कहीं यूज नहीं होता है। ओवरलोडेड, वी आर इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, है ना। दूसरा तो इग्नोरेंस में फिर कौन सा आता है, आप देखोगे जितने ऑब्जेक्शनेबल वेबसाइट्स हैं दे कम्स इन इग्नोरेंस। आप देखो पॉर्न इंडस्ट्री इतना ग्रो कर रही है, इट्स अ साइन ऑफ इग्नोरेंस, और इंडिया उसका सबसे बड़ा मार्केट है। इट मीन्स इंडियंस आर कंज्यूमिंग लॉट। तो ये क्या, ये इग्नोरेंस का साइन है। इतना ज़्यादा फैल रहा है ये चीज़ें, ये इग्नोरेंस है। दूसरा फूड पे आते हैं। तो जो सात्विक फूड, जो विदाउट ओनियन गार्लिक का फूड होता है, दैट कम्स इन सात्विक फूड। विदाउट ओनियन गार्लिक वाला फूड ये प्योर सात्विक फूड होता है। तो जो ये ग्रहण कर रहे हैं मतलब ये सात्विक फूड है। देन कम्स पैशनेट। पैशनेट मतलब बहुत तड़का, मिर्च, खूब लहसुन प्याज, एकदम स्मेल आ रहा है बाहर से ही। तो ये किस में आता है, रजोगुण, पैशनेट। जंक फूड भी इसमें आता है, मतलब जो आपके ना जलाए शरीर को, जिसको खाने से जलन हो, तो ये क्या है, रजोगुण है, रजोगुणी फूड। एजिटेट करता है बहुत। कई बार वो आज आपके लिए आया है रजोगुणी फूड का, हमने छोटा वर्जन बना के लाया है। गोलगप्पा, एक्स्ट्रा मिर्ची, नहीं वो भी तीनों गुण में होता है। तो तीनों गुण में, हाँ उसको तीनों गुण में बनाया जा सकता है। तो कई बार डालते हैं ना एकदम एक्स्ट्रा मिर्ची, एक्स्ट्रा तीखा, तो वो क्या है, रजोगुणी। तो और तमोगुणी फूड क्या होता है, जो पैक्ड फूड हम खाते हैं, लेज, कुरकुरे, प्रिजर्वेटिव्स डाला हुआ फूड जो है, ये क्या है, तमोगुणी। एक बार बनाया, फ्रिज में डाल दिया, शाम तक खा रहे हैं, अगले दिन तक खा रहे हैं। प्रभु जी बहुत फ्रेश है, कब बनाया था, वो कल मॉर्निंग में बनाया था, बट वी फ्रिज डेट, वो बहुत फ्रेश है, वो फ्रेश नहीं है वो। हाँ, अकॉर्डिंग टू भगवद गीता 3 घंटे से ज़्यादा पुराना खाना जो है दैट इज़ नॉट। हाँ ये वही बता रहा हूँ, हम सबसे ज़्यादा तमोगुनी खाना खा रहे हैं आज के टाइम में। ये जो फ्रिज कल्चर है ना, एक्चुअल में ये बहुत डेंजरस है, ये हमारे चेतना को बहुत ख़राब बनाता है, फ्रिज कल्चर। आप देखो, आप अपने चाइल्डहुड में जाके देखो, मम्मी गरम गरम खाना बना के देती थी, कभी खाया ठंडा खाना या पुरानी रोटी, अपने चाइल्डहुड में आप जाके देखो। अभी देखो लेकिन कल्चर एकदम चेंज हो गया है। वो पुरानी चपाती, उसको घी लगा लगा के गर्म कर करके ज़बरदस्ती चला रहे हैं, चल भाई तू चल किसी तरह। लेज खा रहे हैं दबा दबा के, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक, काला ड्रिंक, काली चरणामृत, कलयुग का चरणामृत है कोल्ड ड्रिंक। कलयुग पर्सनैलिटी है, उसका चरणामृत है। तो ये किस में आता है, तमोगुनी फूड्स। हम तमोगुनी फूड से बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं। आजकल देखो रेडीमेड फूड आता है, पैक्ड रेडीमेड, वो सब तमोगुनी है। ये हमारे शरीर के लिए भी नुकसानदायक है, ये हमारे माइंड के लिए भी नुकसानदायक है, और हमारे सोल के लिए भी नुकसानदायक है। हर तरह से ये हमें नुकसान पहुंचा रही है ये फूड। एंड म्यूज़िक, म्यूज़िक मैं देखो आपको सुनाता हूँ म्यूज़िक। मैंने 3 टैब्स खोल के रखे हैं आपके लिए। इसको कहते हैं कीर्तन। कीर्तन जो होता है, आपका मूड कैसा भी हो ना, आप कीर्तन सुनो, आप तुरंत सतोगुण में स्टैब्लिश हो जाएंगे। ये कीर्तन का कमाल है ना। तो कीर्तन क्या करता है, व्यक्ति को सतोगुण में लेके आता है। नाउ अब दूसरे गाने पे आते हैं।
ये कौन सा है? रजोगुनी है। अनलिमिटेड डिजायर्स बढ़ाएगा, एकदम आपको छत पे चढ़ा देगा और छत पे चढ़ा के छोड़ देगा। कूदते रहो, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, पैशनेट। और ये सुनो, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की। बोले कि यार ये कौन सा क्लास हो रहा है भगवद गीता का? ये कौन सा भगवद गीता पढ़ा रहे प्रभु जी? तो ये देखा आपने, ये जितने सैड सॉन्ग हैं, सूदिंग सॉन्ग, लोग कहते हैं बहुत सूदिंग सॉन्ग है ये सैड सॉन्ग, ये महातमोगुनी सॉन्ग्स हैं। जो भी बच्चे खुचे इमोशंस उसके अंदर होते हैं ना, उसकी धुआं निकाल देता है ये सैड सॉन्ग्स। हाँ, लोगों को आजकल रोना नहीं आता है। रोते कैसे हैं? गाने सुन के रोते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, हम कॉलेज स्टूडेंट से बहुत डील करते हैं ना। एक बच्चा मिला मेरे को, तो उसका ब्रेकअप हो गया था। पूरा सर बहुत परेशान हूँ, ब्रेकअप हो गया मेरा, तो मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैं बाहर आना चाहता हूँ। तो मैं बोले क्या करता है आजकल? वो गाने सुनता हूँ। वो क्या करूँ, मेरे को रोना भी नहीं आता, तो मैं गाने सुनता हूँ ना, फिर मेरे को रोना आता है। तो ये स्थिति है। उसको मैंने 1 हफ्ते में ठीक कर दिया। हाँ, ही वॉज वेरी सिंसियर। उसने एक बात मेरी मानी। मैं बोला तो 1 हफ्ते ना अपना सोशल मीडिया और ये गाने को छोड़ दो बस, और कुछ मत करो, जो करता है अपना करो, बस ये 2 चीज़ आप थोड़ा छोड़ दो। 1 हफ्ते के अंदर में उसको डिप्रेशन से बाहर आ गया वो। हाँ, ये तमोगुण है। ये जो गाने हैं ना, सैड सॉन्ग्स, ये जहर की तरह हैं, जहर की तरह। कुछ सैड नहीं है, एकदम ऐसा लग रहा है सब मिट गया, पिट गया, खाने को नहीं मिल रहा है, 2 दिन से मरे पड़े हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है रियल लाइफ में। ये रियल लाइफ है, लेकिन लोग इसको अपना जीवन बना लेते हैं। हाँ, महीनों महीनों तक रूम से बाहर नहीं निकलते। ऐसे केसेस हैं, महीनों महीनों तक रूम से बाहर नहीं निकलते। ये तमोगुण है, ये तमोगुण का प्रभाव है। नॉलेज ढक जाता है व्यक्ति का, है ना। तो मैंने तीनों लाइव एग्जाम्पल दिखा दिया आपको। आप लोग सोच रहे हैं कि कौन सा भगवद गीता का क्लास चल रहा है। है ना, ये जरूरी है। आगे देखिए, इंटरेस्टिंग लग रहा है आप लोग को? एकदम रियल लाइफ है। तो गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। गुडनेस वाला व्यक्ति जो होता है, ये कैसा होता है? टू सेल्फ सेटिस्फाइड टू फॉलो द distinction of super soul, direction of super soul. Passion, his desire speaks louder and he can't hear the voice of super soul. उसका डिजायर्स इतना जोर जोर से चिल्लाता है ना, अपने परमात्मा की आवाज को सुनना बंद कर देता है। वो भगवान की वॉइस को सुन नहीं पाता, है ना। कहते हैं ना लोग, प्रभु जी आई एम वेरी बिजी, प्रभु जी आई एम वेरी बिजी। मैं समझ में नहीं आता कहाँ इतना बिजी है। भगवान ने 24 घंटे दिए हैं। पता है शास्त्रों में डिस्टिंक्शन कैसे दिया गया है? 24 घंटे मतलब 8 घंटे आइडियली व्यक्ति को देना चाहिए अपने लिए, 8 घंटा व्यक्ति को देना चाहिए जॉब के लिए, और 8 घंटे व्यक्ति को देना चाहिए भगवान की सेवा के लिए। भगवान ने 8-8-8 3 रेशियो में डिवाइड किया है शास्त्रों में। 8 घंटे जॉब करो आप आइडियली, व्यक्ति को 8 घंटे, और 8 घंटे अपना सेल्फ टाइम, आप उसमें सो खाओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, एंड 8 घंटे इज फॉर स्पिरिचुअलिटी। तो जो गुडनेस में व्यक्ति होता है वो सेटिस्फाइड रहता है, वो अपने परमात्मा की आवाज़ को सुनता है, खुश रहता है जीवन में। खाना तो 2 ही रोटी है ना, 2 करोड़ कमाओगे तो भी 2 रोटी खाओगे, 2000 कमाओगे तो भी 2 रोटी खाओगे, और फ्लाईओवर के नीचे भी 2 रुपये मिलेंगे ना, तो भी 2 ही रोटी खाओगे। ऐसा तो नहीं है जो 2 करोड़ कमाता है वो एक्स्ट्रा पेट बना लेता है अपना, एक्स्ट्रा खाता है। करना वही है, अननेसेसरीली भागना बंद करना पड़ेगा, अननेसेसरीली एंग्जाइटी लेना बंद करना पड़ेगा, है ना। तो वो व्यक्ति फिर गुडनेस में रहता है।
देन पैशन में व्यक्ति की इतना डिजायर्स बोलता है कि वो भूल जाता है, भगवान की सुनना भूल जाता है। और इग्नोरेंस, ही इज टू इनर्ट, इग्नोरेंट, मैड टू हियर द सुपर, एकदम नशे में धुत। ये जो वाइन है ना, ये भी इग्नोरेंस है। वाइन मतलब क्या, जो जितना पुराना हो जाता है वो उतना महंगा होता है। पता है आप लोग को वाइन की क्वालिटी है, जो जितना पुराना है, पुराना मीन्स इग्नोरेंस। वो इग्नोरेंस जैसे जाता है अंदर, आप देखो क्या होता है शराब पीने के बाद, व्यक्ति का सारा नॉलेज ढक जाता है, कौन माता, कौन पिता, कौन भाई, कौन दादा, अब हम हैं परदादा। वो व्यक्ति फिर अपना चलाता है, उसके बाद पागल हो जाता है व्यक्ति, मैडनेस आ जाता है उसके ऊपर, तो वो इग्नोरेंस है। लोग कहते नहीं सेलिब्रेशन में थोड़ा तो चलता है, थोड़ा सा लगा, थोड़ा कभी हुआ है आज तक? थोड़ा करते करते स्मॉल करके लार्ज बनाइए। देखिए कितना ऐड भी आता है, स्मॉल मिलाए जाओ और लार्ज बनाए जाओ, और लार्ज ही हो जाता है वो, और इतना लार्ज हो जाता है कि फिर लीवर पे भारी पड़ जाता है ना। इग्नोरेंस है ये, मैडनेस। वो चाह के भी कम नहीं कर पाता। अब पैकेट सिगरेट्स धुआं उड़ा देते हैं लोग दिन में, उसको पता है, ऐसा नहीं उसको पता नहीं है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है क्या, स्मोकिंग किल्स। बड़े बड़े आज तो पिक्चर्स भी आते हैं ना, बने रहते हैं स्मोकिंग किल्स, लेकिन फिर भी पीता है व्यक्ति। ये क्या है, ये इग्नोरेंस है। मतलब उसको नॉलेज दिखते हुए भी क्या होता है, उसको नॉलेज नहीं दिखता है, समझ में नहीं आता है व्यक्ति को, सही चीज देख के भी इग्नोरेंस है। कोई पढ़ेंगे इसको, लाइफ लेसन। Irony of life. Three invisible शिकल्स, shackles holding me tight, and I, through them, were my real might. तो ये आयरनी है लाइफ का कि 3 जंजीरों से हम बंधे हुए हैं और दे आर होल्डिंग अस टाइट, और लेकिन हम क्या सोच रहे हैं कि आई एम द रियल माइट, मैं असली माइटी हूँ, मैं हूँ करता, है ना। ये तो एक्चुअल में शास्त्रों का काम ये है, शास्त्रास आर लाइक मिरर, है ना। शास्त्रों का काम ये, इट्स लाइक मिरर, ये हमें ना आईना दिखाता है ना। आप लोग कोई इसमें हर्ट मत होइएगा किसी चीज़ को लेके, है ना। इट्स लाइक मिरर, ये हमें दिखाता है कि हाँ एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, एक्चुअल में हम खा क्या रहे हैं, एक्चुअल में हम बोल क्या रहे हैं। ये मिरर है, मिरर की तरह है। तो शास्त्र की लाइक मिरर ना। ओके, तो अब 10 नंबर श्लोक में, तो हाउ रिकॉग्नाइजिंग द मोड सुप्रीमेसी, समटाइम्स द मोड ऑफ गुडनेस बिकम प्रोमिनेंट, डिफीटिंग द मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस। तो ऐसा कोई समय नहीं होता है कि एक मोड एक व्यक्ति पे रहता है, मतलब आप गुडनेस में तो गुडनेस में रहेंगे, इग्नोरेंस और पैशन नहीं रहेगा, ऐसा कभी नहीं होता। तीनों एक साथ काम कर रहे होते हैं। कभी कभी कोई एक प्रधान हो जाता है, कभी आपके ऊपर क्या रहेगा, गुडनेस प्रधान रहेगा कि हम गुडनेस में अभी, कभी कभी क्या हो जाएगा, पैशन रजोगुण प्रधान हो जाएगा, और कभी कभी क्या हो जाएगा, इग्नोरेंस प्रधान हो जाता है। लेकिन ये तीनों साथ साथ एक्ट करते हैं हमारे ऊपर, तीनों, है ना। सो व्हेन गुडनेस डोमिनेट्स, तो जब गुडनेस डोमिनेट करता है व्यक्ति कैसा रहता है, ही इज सेटिस्फाइड, हैप्पी, है ना। उसको नॉलेज सीख करता है, ही इज सीकिंग नॉलेज। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हो चुपचाप सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। आज के टाइम में कोई किसी का सुनता है? मैं उतने उधर से आया हूँ, स्कॉन से, लाल कपड़ा वाला, हाँ, और फैशन भी अलग है, इसका हेयर स्टाइल भी अलग है, और बोल भी ऐसी बातें रहा है जो कि एकदम डिफिटिंग है, हाँ? ये सुनना आसान नहीं है लिटरली, लेकिन आप लोग बैठ के सुन रहे, इट मीन्स यू आर इन गुडनेस, इट्स अ साइन ऑफ गुडनेस। एटलीस्ट अभी हम क्या हैं, सब यहाँ जो बैठे हैं, वी ऑल आर इन गुडनेस, लिसनिंग, वी आर एक्वायरिंग नॉलेज, इट्स अ साइन ऑफ गुडनेस। तो जो व्यक्ति गुडनेस में होता है वो व्यक्ति क्या करता है, नॉलेज सीख करता है। देन कम्स पैशन। पैशन, व्हेन पैशन डोमिनेट्स, तो व्यक्ति डोमिनेट करना चाहता है लाइफ में, हर चीज़ को डोमिनेट करना चाहता है,
चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, हर व्यक्ति क्या करता है, डोमिनेट करने का टेंडेंसी आ जाता है उसके अंदर, है ना। और इग्नोरेंस, कई बार ऐसा होता है कि लोग एक बार में पूरा वेब सीरीज देख जाते हैं, 10-10, 11-11 एपिसोड, 15-15 एपिसोड। क्या अभी सबके पोल खुल रहे हैं आज। ये इग्नोरेंस है अपने आप में। कोई कैसे देख सकता है इतना बैठ के? लेकिन ये इग्नोरेंस की निशानी है। चल रहा है, आँख हट ही नहीं रहा है, चला जा रहा है। हम जानते हैं कि वो गलत हो रहा है, अब रुकना चाहिए, मेरे को ब्रेक लेना चाहिए, लेकिन ये इग्नोरेंस है। हाँ, शराब, इट्स अ साइन ऑफ इग्नोरेंस। रॉयल्टी के नाम पे धोखा हो रहा है हमारे साथ। गवर्नमेंट प्रमोट करती है क्योंकि उनको टैक्स मिलता है, उनका क्या है जाता है, आप टैक्स दीजिए, वो तो प्रमोट करेगी, है ना। लेकिन हमारा नुकसान है। तो ये क्या है, इग्नोरेंस है। कोई ये मत सोचेगा कि हम आपको पॉइंट आउट करें, लेकिन ये मिरर है जो दिखाया जा रहा है ना। सो लाइफ लेसन क्या है, पढ़िए। So many problems can be sorted out. Life would become so peaceful if we just don't react when we notice we are in lower modes. we are in low. तो जब हम निचले गुणों में हो ना, जब निचले गुणों का प्रभाव होता है हमारे ऊपर, तो हमें क्या करना चाहिए, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर हम रिएक्ट ना करें ना लोअर मोड्स पे, तो हम उनसे बच सकते हैं बहुत आसानी से। क्रेविंग आता है स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का, लेस कुरकुरे खाने का, क्रेविंग होता है ये। अगर हम उस पर रिएक्ट ना करें ना, चॉइस हमारे हाथ में रहता है, और जैसे ही हम उसको इनहेल करते हैं, लेते हैं, है ना, और व्यक्ति फिर चला जाता है लोअर मोड्स में, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाता है, अपने इमोशंस को नुकसान पहुंचाता है। हाँ? तो हम इससे बच सकते हैं कैसे, इफ़ वी डोंट रिएक्ट टू दिस मोड्स। अभी भगवान और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताएंगे इसमें। While we all struggling with this mode, Krishna is above all, just witnessing our reactions. भगवान जो है वो 3 गुणों से ऊपर हैं, और कृष्णा इज ऑब्जर्विंग आवर रिएक्शन, हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इन मोड्स में। भगवान सब देख रहे हैं, परमात्मा के रूप में भगवान सब देख रहे हैं, है ना। तो भगवान, है ना, हर चीज को देख रहे हैं। कोई व्यक्ति तो इन मोड्स से ऊपर उठेगा कैसे? तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया, वो क्या डिस्कस किया कि हम इस मोड्स में हैं कैसे, और क्या क्या इस मोड्स के कारण लक्षण होते हैं, वो देखा। अब हम देखेंगे कि इस गुणों को पार कैसे करना है। तो भगवान ने ये बताया है 19 नंबर लेके 27 नंबर, यानी 8 श्लोकों में बताया ये कि कैसे हम इन गुणों को पार कर सकते हैं। तो ये ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, कोई ट्रांसलेशन इसका? When the embodied being is able to transcend these 3 modes associated with the material body, he can become free from birth, death, old age, and their distresses, and can enjoy nectar even in this life. हाँ, तो बता रहे कि इम्बॉडेड बीइंग मतलब ये जो देहधारी जीवात्मा है ना, हम लोगों ने देह धारण कर रखा है, तो जो ये जीवात्मा है वो इन गुणों को पार कर सकता है। हाँ, ही कैन बिकम फ्री फ्रॉम बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड दिस डिजीज, डिस्ट्रेस, एंड कैन एंजॉय नेक्टर इवन इन दिस लाइफ। जो व्यक्ति इन गुणों को पार कर जाएगा ना, वो व्यक्ति फिर क्या करेगा, वो इसी शरीर में रहते हुए, है ना, नेक्टर एंजॉय करेगा, उसको बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद का अनुभव करेगा वो, है ना। तो ट्रांसीडेंटिंग द मोड, सिम्टम ऑफ वन हु हैज ट्रांसीडेंटेड। व्हाट इज दिस हिज बिहेवियर, हाउ टू ट्रांसीडेंट, है ना। तो कैसे इसको ट्रांसीडेंट करना है, तो ये हम इसमें देखेंगे। सिम्टम क्या होता है, तो जो व्यक्ति तीनों गुणों को पार कर जाता है उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। प्रभु थोड़ा, है ना, तो सिम्टम्स क्या क्या हैं, तो वो व्यक्ति जो है ना इक्विपॉइज्ड हो जाता है। इक्विपॉइज्ड मतलब कि हर स्थिति में समान रहता है, जो तीनों गुणों को पार कर जाता है।
अगर उसके जीवन में दुख आ रहे हैं तो भी वो कैसे रहेगा? स्टेबल। सुख आ रहे हैं तो भी कैसे रहेगा? स्टेबल। ज़्यादा खुश नहीं, मतलब सुख आया तो एकदम हाय भगवान हो इतना कुछ मिल गया। कई बार ज़्यादा सुख भी दिक्कत दे जाता है व्यक्ति को, और दुख तो देता ही है। सुख भी जो है ना वो कष्ट है एक तरह से। आप देखिए इस संसार का सुख क्या है, इसको समझिए ध्यान से। इस संसार का सुख क्या है? जब व्यक्ति ना एक कंधे पे कोई लोड लेके चल रहा है और लोड उठाकर जब वो चेंज कर लेता है ना, तो फिर इस कंधे पे कैसा फील होता है? रिलैक्स। एक्चुअल में उसको रिलैक्स मिला है क्या? सिर्फ उसने लोड चेंज किया है, रिलैक्स नहीं मिला। तो यही संसार का सुख ऐसा ही है, वो थोड़ा देर के लिए रिलैक्सेशन आता है, लेकिन फिर वही हाल है, क्योंकि लोड तो वही है ना। हम इस संसार में है ना, तो लोड है हमारे ऊपर, है ना। तो ये संसार का सुख है, इसलिए सुख में भी ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए कि उतना जल्दी दुख देता है वो सुख। दुख तो है ही। एंड देन फ्री फ्रॉम हैंकरिंग। तो ऐसा व्यक्ति जो है ना वो हैंकरिंग से फ्री हो जाता है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, है ना। भगवान के पास आते हैं, हे भगवान कार की EMI दिए जा रहा हूँ, ख़त्म ही नहीं हो रहा। अब सोच रहा था दूसरी बड़ी गाड़ी लूँ, इस गाड़ी की EMI ख़त्म करा दो भगवान, ये दिला दो भगवान। कई बार लोग हमारे पास आते हैं तो प्रभु हमारे बेटे की शादी करा दो। हम बोले अरे हमने तो इसमें अपना करियर खुद ही खराब कर रखा है इसमें तो हमारा करियर खुद ही खराब है, इसमें हम आपके बेटे का करियर कैसे बनाए सो मेनी डिजायर्स। अब पहले परेशान रहता है कि मेरी शादी करा दो, शादी करा दो, शादी करा दो। एक बार शादी हो गया तो हाय क्यों हो गया शादी, क्यों हो गया शादी, क्यों हो गया फिर परेशान, दोनों स्थिति में परेशान। और ऐसा व्यक्ति क्या होता है? ही इज फ्री फ्रॉम एनवी। एनवी मतलब ईर्ष्या। ईर्ष्या से व्यक्ति फिर मुक्त हो जाता है ना, ही बिकम इक्विपॉइज्ड। और उस व्यक्ति का बिहेवियर कैसा होता है? स्टेडी इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। चाहे उसको लोग प्रेज करें या ब्लेम करें, ही इज इक्विपॉइज्ड। ऑनर डिसऑनर, हैप्पीनेस डिस्ट्रेस एक समान। डिजायरेबल अनडिजायरेबल चीज़ें मिले तब भी एक समान। हाँ, डील इक्वली विथ एवरीवन एंड एवरीथिंग। सबके साथ समान भाव से। तो वैष्णव जो होता है ना वो हर किसी के साथ समान भाव से बिहेव कर सकता है। आप देखो शिव जी जब समुद्र मंथन हुआ तो जो भी अच्छा चीज़ निकला वो कहाँ गया? देवताओं के पास। सुना है आप लोगों ने? समुद्र मंथन, अच्छे चीज़ निकले, सब देवता लोग आपस में बांट बूट लिए। अमृत निकला, वो भी सब आपस में पी पा लिए। अमृत से फिर क्या, अमृत से पहले क्या निकला? विष निकला, हलाल विष निकला। अब सारे पीछे हट गए, कौन पिएगा कौन पिएगा, सब एक दूसरे की तरफ देख रहे, कौन पिएगा कौन पिएगा। तो सारे गए शिव जी के पास। और शिव जी उसी प्रसन्नता के साथ उसको पिए जैसे कि कोई व्यक्ति नेक्टर पीता है, तो भगवान का आदेश है इसको पी जाओ, तो पी गए। तो वैष्णव ऐसा ही होता है। वैष्णव अमृत भी वैसे ही पीता है, जहर भी वैसे ही पी जाता है। मतलब जब उसके ऊपर उंगली उठाई जाती है उसको भी वैसे ही सह लेता है। श्री रामचंद्र जी जब उनका अभिषेक राज्याभिषेक होने वाला था तो बहुत प्रसन्नता के साथ दशरथ महाराज के कमरे में एंटर किए, और एंटर करते ही अंदर में बहुत बड़ा भूचाल मचा। क्या भूचाल मचा? आप सोचो, आपका राज्याभिषेक होने वाला है, मान लो इस घर का पेपर आपको साइन होके मिलने वाला है, ठीक है। और जैसे ही आप आए पेपर साइन होके लेने के लिए, बोला गया कि आप इस वैली को छोड़ के निकल जाओ, फ्लाईओवर के नीचे रहना पड़ेगा, ठीक है, 14 साल तक। और जिस प्रसन्नता के साथ वो अंदर गए थे ना, उसी प्रसन्नता के साथ बाहर निकले। श्री रामचंद्र के चेहरे में हल्का सा भी, टिंज भर भी ना चेंज नहीं आया एक्सप्रेशन में। तो ये क्या है? इक्विपॉइज्ड, ऐसा नेचर। जब व्यक्ति तीनों गुणों को पार कर लेता है तो ऐसा नेचर डेवलप कर लेता है। अभी तो हम छोटी छोटी बातों को बतंगड़ बना लेते हैं, हाँ? तो तीनों गुणों को पार करना ये है। वन हु इंगेज। तो कैसे कोई व्यक्ति तीनों गुणों को पार कर लेते हैं? ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से सुनिए। तीनों गुणों को पार करना चाहते हैं?
है ना। तो देखिए कैसे करता है कोई पार। वन हु इंगेज इन फुल डिवोशनल सर्विस अनफेलिंग इन ऑल सर्कमस्टेंसेस at once transcend the mode of material nature and thus comes to the level of Brahman। तो जो व्यक्ति क्या करता है, फुल्ली इंगेज रहता है भक्ति में, फुल डिवोशनल सर्विस, भगवान की सेवा में जो व्यक्ति लगा रहता है वो व्यक्ति, और कैसे सेवा करता है, अनफेलिंग इन ऑल, अनफेलिंग, ही नेवर फेल्स, मतलब कभी चूकता नहीं है। यानी कि थोड़ा सा बारिश पड़ा, हल्का सा सर में दर्द हुआ, हल्का सा उंगली कट गया, तो प्रभु जी अब क्लास नहीं आ पाएंगे, सॉरी। मेरा क्या है ना, उंगली कट गई मेरी, नाखून, वो नाखून के पास मेरा ना थोड़ा ब्लड निकल गया, अब नहीं आ पाएंगे हम क्लास। ऐसा नहीं, ही इज विदाउट फेल, ऑल सर्कमस्टेंसेज में ही इज फिक्स, है ना। तो ऐसा व्यक्ति क्या कर जाता है, इन मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर को पार कर जाता है। जो व्यक्ति हमेशा सेवा में रहता है ना, इंगेज, वो व्यक्ति ही मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर को पार कर सकता है, और दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। आप कितना भी योग कर लो, कितना सिद्धि कर लो, कितने व्रत कर लो, कितनी तपस्या कर लो, पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग गया ना, वो व्यक्ति तुरंत मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर को पार कर जाते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे कई सारे उदाहरण हैं इसके, जिन लोगों ने पार किए हैं इसको, है ना। आप देखिए, आप कोई भगवान की सेवा करके देखिए, इतना आनंद होगा ना कि आपको कभी खाने का मन नहीं करेगा, पीने का मन नहीं करेगा, और लगेगा कि करते रहें और सेवा करते रहें, है ना। ये खुशी, एक ये ब्लिस है जो मिलता है व्यक्ति को, है ना। श्रील प्रभुपाद ने 70 साल की एज में जाकर के प्रचार किया, 11 साल प्रभुपाद ने मैसिव प्रचार किया। अब सोचो, प्रचार इन द सेंस कि 108 टेम्पल इस्टेब्लिश किए। टेम्पल इस्टेब्लिश करना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। टेम्पल इस्टेब्लिश करना है, उनको बुक लिखना है, वो बुक्स भी लिख रहे थे साइमल्टेनियसली, और साथ में अब इतने सारे डिवोटीज बन रहे हैं, तो उनका अपना अपना चैलेंजेस भी है, लाइफ में चैलेंज है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उनको सॉल्व भी करना है, और लोगों को ट्रेंड भी करना है, साथ में। तो साइमल्टेनियसली 4-5 प्रोजेक्ट एक साथ, एक व्यक्ति, उनका शेड्यूल कैसे होता था, बुक्स कब लिखते थे, रात में 10 से 12 सोते थे, 12 के बाद उठ जाते थे, एंड देन रात में फिर उनका माइक्रोफोन चालू हो जाता था, प्रभुपाद बुक्स लिखते थे, प्रभुपाद। तो ये क्या है, ये बॉडली प्लेटफॉर्म से ऊपर उठ जाना है। बॉडली प्लेटफॉर्म से कब उठता है व्यक्ति ऊपर, जब भगवान की सेवा में लगता है, तभी उठ सकता है। 70 साल का व्यक्ति तो अपना मेडिकल ट्रीटमेंट ही कराते कराते उसका टाइम निकल जाता है। फिर डॉक्टर ने ये लिख दिया, डॉक्टर ने वो लिख दिया, ये भवंडर वो भवंडर चल रहा है उसके जीवन में, उसी से परेशान रहता है। चाय में पानी नहीं है, नमक नहीं है, चीनी नहीं है, उसी से परेशान है। अब देखो 70 साल के किसी व्यक्ति को, तो ऐसा व्यक्ति तभी कर सकता है, मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर के ऊपर उठ जाता है, ऐसे ऐसे डिवोटीज बन जाते हैं। तो भक्तों में ये क्वालिटीज डेवलप हो सकता है। बिना कोई व्यक्ति सेवा में लगे, बिना भगवान की सेवा किए कोई व्यक्ति इन गुणों को पार नहीं कर सकता, है ना। और सबसे पहला सेवा कहाँ से शुरू होता है, जब हम ये हरि नाम करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है ना, तो यहाँ से सेवा स्टार्ट हो जाती है। आप देखो, जो रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है ना, वो ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। आपके अंदर से डिजायर्स ही आना कम हो जाएंगे। स्मोकिंग, ये सब जो जितना भी हमने आज डिस्कस किया, जो मोड्स के कारण हमें खींच रहा है, ये ऑटोमेटिकली हमें छोड़ने लगेगा, वही छोड़ने लगेगा, हमें छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही हमें छोड़ने लगेगा। जैसे भगवान किसी के लाइफ में एंटर करते हैं ना, वो ये मोड्स जो मटेरियल नेचर है, वो धीरे धीरे उसकी जो पकड़ है ना, वो वीक होते जाती है, व्यक्ति खुद ही रिलीज होता जाता है, फ्री लाइक अ बर्ड। तब जाकर हम रियल इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। हम जिस इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं ना आज सोसाइटी में, तब मिलेगा व्यक्ति को, जब वो इन गुणों से मुक्त हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जब अपने गुरु महाराज से मिले थे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, तो उनसे मिले थे ना, तो उस समय
देश जो है वो अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो जब उनसे मिले तो उनसे उन्होंने कहा, उनको देखते ही कहा ना, यू नो इंग्लिश वेरी वेल, यू शुड प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो प्रभुपाद ने कहा क्या कि अभी हमारा देश जो है वो गुलाम है, तो पहले हम देश को आज़ाद कराते हैं, उसके बाद इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार करेंगे, ये उन्होंने कहा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने क्या कहा, हो सकता है कि आप इस देश को तो आज़ाद करा लोगे, लेकिन जो लोग इस मटीरियल कॉन्शियसनेस में बंधे हैं ना, उनको कैसे आज़ाद कराओगे? हाँ, देश तो आज़ाद हो जाएगा, लेकिन लोगों की मानसिकता आज़ाद नहीं होगी, तो क्या करोगे? प्रभुपाद ने कहा कि ओनली वंस आई गेट डिफीटेड एंड दैट वाज माय स्पिरिचुअल मास्टर। एक ही बार वो डिबेट में हारे, उसी दिन वो हारे, उनको समझ में आएगा कि नहीं, प्रचार करना जो है वो ज़रूरी है। देखो वही हुआ बाद में, देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन लोगों की मानसिकता कहाँ आज़ाद हुई? आज भी लोग गुलाम हैं मानसिक रूप से। वी ऑल आर सर्वेंट्स ऑफ इंग्लिश लाइफस्टाइल। हम फंस गए, है ना? अपने आप को बस क्या कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं। हमारा नेचर नहीं है, हम अपने आप को फिट कर रहे हैं सोसाइटी में कि किसी तरह हमारा स्टेटस में फिट हो जाए, बस फिट। वी आर ट्राइंग टू फिट आवर सेल्फ। हाँ, वो लेकिन होता तो है नहीं। हमारी स्थिति कैसी हो गई है, हिंदी के तो हम रहे नहीं है, अंग्रेज हम कभी बन नहीं सकते, बीच में कहीं टंगे हुए हैं हम टंगे हुए हैं। आप देखो जीन्स जो है वो बहुत अनकंफर्टेबल है, लेकिन जबरदस्ती पहनते, ऐसे ऐसे खींचते तीरते पहन लेकिन दिखाना है तो कर रहे हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम, है ना? लेकिन हम पार कर सकते हैं। भगवान ने सॉल्यूशन बताया है। क्या करना है हम लोगों को? सेवा करना है ना? ऐसे भक्तों के संग में आकर के सेवा करेंगे, है ना? चैंटिंग करेंगे, है? सेवा करने से फिर धीरे धीरे स्टेटस मेंटेन करने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। अब देखो, भक्तों को अपने स्टेटस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, भक्त ऐसे ही फेमस रहते हैं। पता है आपको, मेरे पापा कहते थे कि बेटा कुछ ऐसा करो कि पूरी दुनिया तुमको देखे। एक दिन मैं मॉल में गया ये मोबाइल खरीदने जो आपके सामने लगा है। उस दिन पूरे मॉल के लोग मेरे को देख रहे थे। मैं सोचा आज तो लगता है मेरे पापा का ख्वाहिश पूरा हो गया। तो इतने लोग घूम रहे थे, लोगों ने लाखों लाखों के कपड़े पहने हुए थे वहां पे। मैंने 600 रुपए के कपड़े पहने हुए थे, 300 का ऊपर 300 का नीचे। सारा मॉल मेरे को देख रहा था। तो सच फेमस। भक्ति तो कीजिए, देखो आप कैसे फेमस हो जाओगे। आप माला लेके निकलो एक बार सोसाइटी में, देखो आप फेमस हो जाओगे। कृष्णा विल गिव यू फेम। आपको फेम चाहिए ना, कितना फेम चाहिए? कृष्णा विल गिव यू अनलिमिटेड फेम, बिकॉज कृष्णा इज अनलिमिटेड फेमस। देखो कृष्ण जो करते हैं वो फेमस है। कृष्ण चोरी करते हैं तो वो भी फेम है। कृष्ण किसी को बचा लेते हैं तो वो भी फेम है। कृष्ण युद्ध भूमि छोड़ के भाग जाते हैं, वो भी फेम है उनका। कृष्णा कैन गिव यू अनलिमिटेड फेम। आपको कितना फेम चाहिए बताओ? आपको लाख रुपए कपड़े की पहनने की जरूरत नहीं है। आप 500 रुपए का गोपी ड्रेस पहन के भी फेमस हो सकती हो। ये है, भक्ति तो करो आप। देखो कृष्णा विल गिव यू एवरीथिंग। सारे ऑपुलेंसेस कृष्ण के हाथ में। एनी टाइम ही कैन गिव यू, यू कैन बिकम फेमस। भागने की जरूरत नहीं है प्रतिष्ठा के पीछे। प्रतिष्ठा आपके पीछे भागेगी। अब भक्ति तो कीजिए, भगवान की सेवा तो कीजिए। When कृष्णा wants to glorify you ना, कोई आपको रोक नहीं सकता ग्लोरिफिकेशन को, कोई संसार में, है ना? देखो भक्त और भगवान के बीच में प्रतिस्पर्धा चलता रहता है, कंपटीशन। डिवोटीज क्या चाहते हैं? अपने भक्तों का, भगवान का गुणगान करना। डिवोटीज वांट्स टू ग्लोरीफाई लॉर्ड इन द होल वर्ल्ड। एंड भगवान क्या चाहते हैं? अपने भक्तों को गुणगान कराना। इसीलिए भगवान में गीता में कहा अर्जुन से, हाँ, कि अर्जुन आप घोषणा करो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। भगवान डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। वो यूँ क्यों बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम घोषणा करो? क्योंकि भगवान ये बोलना चाहते हैं कि मैं अपनी बात को तो ठुकरा सकता हूँ, अपनी प्रॉमिस को मैं तोड़ सकता हूँ,
लेकिन मैं अपने भक्तों के प्रॉमिस को कभी नहीं तोड़ता हूँ। हाँ, कृष्णा कैन गिव यू अनलिमिटेड फेम। कितना फेम चाहिए आपको, आप भक्ति तो कीजिए, करके तो देखिए, है ना। दैट्स इट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किन्हीं का कोई प्रश्न है? आज का सेशन थोड़ा अलग टाइप का था, इसको बंद कर दीजिए। किन्हीं का कोई प्रश्न है?